अगर आपके घर में हमेशा झगड़ा होता है तो हो जाइए सावधान। अगर आपके घर में हमेशा झगड़ा होगा तो कभी नहीं बन सकते हैं अमीर, कभी आप पैसे वाले नहीं बन सकते हैं, कभी आपके घर में तरक्की नहीं हो सकती है। क्योंकि जहाँ कलह होता है वहाँ पे धन संपदा रुकता ही नहीं है। जहाँ कलह होता है उस घर में हमेशा बीमारी और निर्धनता बना रहता है। तो कभी भी घर में कलह ना करें। जिस घर में कलह हो जाता है उस घर में रहने वाले व्यक्ति मानसिक रोगी रहते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं। वैसी वहाँ ऊर्जा बन जाती है। जब जब उस घर में आप प्रवेश करेंगे तब तक आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, आप मन से तनाव में आ जाओगे, आप मानसिक तनाव में आ जाओगे। अगर आप उस घर में प्रवेश करेंगे जिस घर में झगड़ा होता हो, उस घर में अगर झगड़ा हर रोज हो रहा है तो इतना मान लीजिए कि उस घर में कभी भी धन आ ही नहीं सकता है, उस घर में बरकत हो ही नहीं सकती है, उस घर में रोग व्याध हमेशा रहेगा। और दूसरी बात, जिसके घर में झाला मकड़ी का लगा रहता है, जिसके घर में मकड़ी का झाला लगा रहता है उस घर में भी धन की बरकत नहीं होती है। तीसरा बात, जिसके घर में टोटी लगा हो, जो नल का टोटी होता है वह लगा हो, उसमें से हमेशा टप टप पानी गिर रहा हो, तो उस घर में भी बरकत नहीं होती। उस घर में हमेशा झगड़ा झंझट भी बना रहता है। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में नल के टोटी में से पानी हमेशा टप टप गिरे उसके घर में तो हमेशा कलह बना रहेगा, उसके घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा। अगर दो भाइयों में प्रेम है तो उस दोनों भाइयों में दरार हो जाएगा, फुटमस हो जाएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कह रहा है। अगर आप घर में टोटी लगा हो तो उस टोटी को आप दुरुस्त करा लीजिएगा, जिस टोटी में से पानी हमेशा टप टप गिरता हो। और तीसरी बात, आप अपने घर में कभी भी जूता चप्पल पहनकर ना घूमे, आप अपने किचन में कभी भी जूता चप्पल पहन के भोजन ना बनाए। जब भी माताएं हमारी किचन में भोजन बनाए उस समय राम 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 करे, वह भोजन वह रोटी अमृत हो जाता है, वह भोजन नहीं रह जाता है। अगर माताएं हमारे राम राम कहते हुए उस रोटी को पो रही हैं, उस भोजन को बना रही हैं। और चौथी बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी अपने घर में आप जोर से आवाज ना बोले। कितने लोग घर में बहुत जोर से चिल्लाते हैं, आप अपने घर में कभी जोर से ना चिल्लाएं, यह शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। जिस घर में हमेशा चिल्लाहट होता है उस घर में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। देखिए, जब कैकेयी नाराज हुई तो कुप भवन बना था, उस कुप भवन में जाके सो गई। क्योंकि पहले के समय में राजा महाराजा जी का एक कुप भवन हुआ करता था, जब कोई नाराज हो जाता था तो उस कुप भवन में जाके सो जाता था। क्योंकि उस महल में उस गुस्से का ऊर्जा न फैल पाए, इसलिए एक कमरे में बना रहता था जिससे आप नाराज हो तो उस कमरे में जाकर सो जाते थे, लोग बैठ जाते थे। तो आज के समय में लोग घर में गुस्सा करते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, तो उस घर की ऊर्जा कहाँ चेंज होगी, उस घर के लोग कहाँ अमीर बनेंगे। जब आप हमेशा दुख का रोना रोगे, जब आप हमेशा घर में कलह करेंगे तो आपके घर में कभी धन आएगी ही नहीं। जो दुख का रोना रोता है उसके घर में सुख कभी नहीं आता है, सुख द्वार से ही वापस लौट जाएगा। इसलिए कभी दुख का रोना नहीं रोना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। जब आप दुख दुख करोगे तो आपके घर में दुख ही रहेगा, सुख नहीं रहेगा। आप हमेशा सुख की भावना मन में रखो, हमेशा अच्छा मन में भाव रखो, हमेशा तरक्की की भाव रखो, तो आपके जीवन में तरक्की होगा, विकास होगा, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। तो जब भी आप अपने मन में अच्छा चीज सोचते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। जब आप बार बार मन में कोई बात को लेकर विलाप करते हो, आप रोते हो, मन में हमेशा पीड़ा रखते हो, तो आप हमेशा आपके मन में पीड़ा ही रहेगा, आप हमेशा दुखी रहोगे। तो इस दुख से बचने का एक ही उपाय है मन का परिवर्तन। मन को बदल लो, मन को अपने सही जगह लगाओ, परमात्मा में लगाओ, अपने तरक्की के बारे में सोचो, तब आपका विकास होगा घर में, तब आपके घर में तरक्की होगा। जब अपने मन में हमेशा गलत विचार रखोगे तो हमेशा आप मन हमेशा आपका दुखी रहेगा। जैसा सोच वैसी बरकत। तो मन में हमेशा अच्छी सोच रखो, अच्छी बरकत होगी। और ध्यान रखिए अपने घर में आप हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखिए, आप हमेशा घर में गंदगी ना रखें, अपने घर में टूटी फूटी चीजें ना रखें, अपने घर में हमेशा शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आप हमेशा अपने घर में धूप दीप लगाइए। घर में, आपके घर में, हर घर में मंदिर होना चाहिए, उस मंदिर में सुबह शाम धूप दीप लगना चाहिए। उस घर में मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, उस घर में मंत्रों का उच्चारण होता है, उस घर में तो कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। उस घर में तो तरक्की तरक्की होती है।
क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे घर की ऊर्जा बदल जाती है, हमारे घर में देवताओं का वास हो जाता है। जिस घर में देवताओं का वास होता है उस घर में तो कोई समस्या आ ही नहीं सकती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो आप अपने घर में सुबह शाम मंत्रों का उच्चारण करें, धूप दीप लगाएं, तो इससे आपके घर में तरक्की होगी, विकास होगा। आप अपने घर में हवन यज्ञ करिए, इससे भी आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके घर में देवी देवताओं की कृपा होगी और आपके घर में रोग भी याद नहीं आएगा हवन करने से। तो हर घर में हवन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए।